अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर सही अरबी हिंदी में सीखना है तो वीडियो को पूरा देखें। आपके रोज काम आने वाले बहुत सारे अल्फाज इस वीडियो में सीखने को मिलेंगे। तो चलिए पहला शब्द लेते हैं, सोना। सोने को अरबी में बोलते हैं नोम। नोम नोम का मतलब है सोना। अब इसको इस्तेमाल किस तरह करना है, जिसे आपको बोलना है यल्ला नोम, यल्ला नोम। इसका मतलब होता है चलो सो जाओ, चलो सो जाओ। तो यल्ला का मतलब होता है चलो, नुम नुम का मतलब होता है सो जाओ। यल्ला नुम, चलो सो जाओ। मैं सो रहा हूँ, अना नाइम। मैं सो रहा हूँ, इसको आप कहोगे अना नाइम। आपको कोई फ़ोन मारे, आप कहाँ हो, आपको अगर बोलना है मैं सो रहा हूँ, तो वहाँ ये बोलोगे अना नाइम, मैं सो रहा हूँ। मैं सो रहा था, इसको कहोगे अना कुंत नाइम, अना कुंत नाइम, मैं सो रहा था। आपको दिन में कोई बात बोल रहा है कि रात में ये हुआ था वो हुआ था, तो वहाँ बोल सकते हो मैं तो सो रहा था, तो वहाँ बोलोगे अना कुंत नाइम, मैं सो रहा था। मैं सो गया था, जैसे आपको कोई बोले कि मैंने 12 बजे रात को फ़ोन मारा था, तो आपको कहना कि मैं सो गया था, मैं तो उस टाइम में सो गया था, तो वहाँ कहोगे अना नुम्त, अना नुम्त, मैं सो गया था। अना नुम्त, मैं 12 बजे सो गया था। अना नुम्त सा इतना आश, अना नुम्त सा इतना आश, मैं 12 बजे सो गया था। उठना, उठने को अरबी में बोलते हैं गुम, गुम। इसको बोलना है उठ जाओ, तो कहोगे यल्ला गुम, यल्ला गुम, चलो उठ जाओ, उठ जाओ। यल्ला गुम, चलो उठो, या चलो उठ जाओ, तो वहाँ पर यही बोलोगे यल्ला गुम। मैं उठ गया, अना गुम्त, अना गुम्त, मैं उठ गया। मैं रात को 1 बजे उठ गया था। अना गुम्त बिल्लैल सा वाहिद, मैं रात को 1 बजे उठ गया था। अना गुम्त बिल्लैल सा वाहिद। यानी जब आपको कहीं कुछ बोलना पड़े, कहीं कुछ हो जाए, आप नींद से बेजार हो जाओ, उठ जाओ, तो वहाँ ये बोल सकते हो मैं उठ गया था। अना गुम्त सा इतना आश, अना गुम्त सा इतनैन, तो मैं उठ गया, इसको बोला जाता है अना गुम्त। मैं अभी उठा हूँ, हादा गुम्त, हादा गुम्त, हादा गुम्त, इसका मतलब होता है ये मैं अभी उठा हूँ। यहाँ पे अना नहीं लगाना, सिर्फ अगर इतना बोलोगे हादा गुम्त, तो इसका मतलब होता है ये अभी उठा हूँ। जागना। दोस्तों, जागने के 2 मतलब होते हैं, एक सो के उठना और दूसरा देर तक जागना। ये 2 मतलब होते हैं जागने के। तो सो के उठने को बोला जाता है गुम्त और सहैत। गुम्त और सहैत, ये 2 लफ्ज़ अलग अलग हैं। गुम्त का मतलब होता है मैं उठ गया, चाहे सो के उठे हो या बैठ के उठे हो, तो गुम्त का मतलब होता है मैं उठ गया। और सहैत का मतलब होता है मैं जग गया। अना सहैत मिनन नोम, मैं नींद से जग गया। अना सहैत मिनन नोम, मैं नींद से जग गया। इस पर मेरी एक वीडियो पड़ी है, चैनल पे जाके देख सकते हो। दूसरा देर तक जागना, इसको अरबी में कहा जाता है सहरान। सहरान, सहरान का मतलब होता है आज रात मैं नहीं सोया। इसको अरबी में कहा जाता है अना सहरान, अना सहरान। आप जब ये लफ्ज़ बोलोगे तो इसका मतलब ये बनता है आज रात मैं नहीं सोया, या मैं देर तक जगता रहा। आज रात को मैं देर तक जगता रहा, यानी जैसे आप अपने वहाँ बोलते नहीं रात जगा, आज मैं रात को जगा, आज मैं रात को नहीं सोया, तो इसको अरबी में कहा जाता है सहरान, अना सहरान। आज रात मैं नहीं सोया, अना सहरान। नहाना,
नहाने को अरबी में बोलते हैं त्रवुश, त्रवुश नहाना। मैं नहा रहा हूँ, अना अत्रवुश, अना अत्रवुश, मैं नहा रहा हूँ, इसको आप कहोगे अना त्रवुश, मैं नहा रहा हूँ, अना त्रवुश, अना अत्रवुश। मैं नहाया या मैंने नहा लिया, इसको आप कहोगे अना त्रवश्त, अना त्रवश्त, मैंने नहा लिया या मैं नहाया था या मैं नहाया, इन लफ्ज़ों में बोला जाएगा अना त्रवश्त। आप नहा चुके हो, पहले सुबह नहाए हो या दिन में नहाए हो, नहा चुके हो, तो वहाँ बोलोगे अना त्रवश्त, मैंने नहाया था, मैं नहाया हूँ, मैंने नहा लिया, अना त्रवश्त। मैं नहाऊंगा, इसको आप कहोगे अना बत्रवश, अना बत्रवश, मैं अभी नहाऊंगा, अना बत्रवश अलहीन, अना बत्रवश अलहीन। या मैं नहाने जा रहा हूँ, इसको भी यही कहोगे अना बत्रवश अलहीन, मैं नहाने जा रहा हूँ, ठीक है, अना बत्रवश। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आ रही, कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। चलो आगे बढ़ते हैं। धोना, धोने को अरबी में बोला जाता है गसील, गसील का मतलब होता है धोना। धोवो, इसको कहोगे गस्सिल, गस्सिल। जब आप किसी को करने का हुक्म दोगे तो वहाँ बोलोगे गस्सिल, धोवो, गस्सिल सैयारा, गाड़ी धोवो। मैं धो रहा हूँ, अना अगस्सिल, मैं धो रहा हूँ, अना अगस्सिल। मैंने कई सारी अपनी वीडियो में बताया है, जो आप काम कर रहे हो तो वो आ से बोलोगे। मैं कर रहा हूँ अना असवी, मैं धो रहा हूँ अना अगस्सिल, मैं जा रहा हूँ अना अरोह, मैं कह रहा हूँ अना अगुल, ठीक। तो मैं धो रहा हूँ, इसको कहोगे अना अगस्सिल। मैंने धो दिया या मैंने धोया था, अना गस्सल्त, अना गस्सल्त, मैंने धोया था, मैंने धो दिया था, अना गस्सल्त। सूखना, सूखना दो तरह का होता है, एक होता है नशिफ, दूसरा होता है जफ़फ़। कोई चीज़ धो के सुखाया है तो उसको कहोगे नशिफ। मैं कपड़े सुखा रहा हूँ, अना नशिफ मलाबिस, मैं कपड़े सुखा रहा हूँ, तो इसको अनशिफ नहीं बोलोगे, इसको सिर्फ नशिफ बोलोगे। अनशिफ बोल दो तो भी कोई मुश्किल नहीं है, तो वहाँ अना मत लगाना, तो वहाँ सिर्फ इतना बोल देना अनशिफ मलाबिस। लेकिन अगर पहले अना लगा रहे हो तो सिर्फ इतना बोलना अना नशिफ मलाबिस, मैं कपड़े सुखा रहा हूँ, अना नशिफ मलाबिस या अनशिफ मलाबिस, मैं कपड़े सुखा रहा हूँ। ये सूख गया है, इसको कहोगे हादा नशफ, हादा नशफ, ये सूख गया है, हादा नशफ। ये सूखा है, इसको नशफ नहीं कहोगे, इसको कहोगे हादा नाशिफ, ये सूखा है, ये सूखा हुआ है, हादा नाशिफ। सूख गया है उसको नशफ बोला जाएगा, और ये सूखा हुआ है इसको बोला जाएगा नाशिफ, हादा नाशिफ, ये सूखा हुआ है। ये सूख रहा है या ये सूख जाएगा, इसको बोलोगे हादा यंशफ, हादा यंशफ, ये सूख जाएगा, ये अभी सूख जाएगा, हादा यंशफ, हादा यंशफ अलहीन। और जफ़फ़, इसका क्या मतलब होता है? जैसे कोई ज़ख़म है, ज़ख़म के ऊपर पानी है और पानी को वो रुई से सुखाना है या कोई कॉटन से वो पानी को सुखाना है, तो उसको बोला जाता है जफ़फ़, जफ़फ़ अलजरह, ज़ख़म को सुखाओ, जफ़फ़ अलजरह। अब ये धूप में तो नहीं सुखाना है ना, इसको पोंछा मार के सुखाना है,
तो इसको जफ़फ़ बोला जाता है। ये मैंने मिसाल के तौर पे बताया है, और भी ये बहुत जगह बोला जाता है। जैसे कि सूखा मिर्चा हुआ, उसको बोला जाता है फिल मुजफ़्फ़फ़। इसी तरह और बहुत सारे फल भी होते हैं सूखे हुए, जैसे कि सूखा आम, मैंगो मुजफ़्फ़फ़। तो ये जो सूखे हुए आते हैं ना, कतले में कटे हुए, तो उनको मुजफ़्फ़फ़ बोला जाता है। ठीक है, जैसे अमरूद का सूखा पत्ता, इसको अरबी में बोला जाता है वर्ग जुआफ़ा मुजफ़्फ़फ़। अमरूद का सूखा हुआ पत्ता, वर्ग जुआफ़ा, वर्गा का मतलब पत्ता या पेपर, दोनों को वर्गा बोला जाता है। अगर पेड़ का कोई पत्ता हो या कोई पेपर हो, तो इन दोनों को वर्गा बोला जाता है। जुआफ़ा, जुआफ़ा का मतलब अमरूद, वर्ग जुआफ़ा अमरूद का पत्ता, मुजफ़्फ़फ़ सूखा हुआ, अमरूद का सूखा हुआ पत्ता, वर्ग जुआफ़ा मुजफ़्फ़फ़। इस तरह की कई चीज़ों में ये बोला जाता है, जैसे कि जफ़फ़, जाफ़, मुजफ़्फ़फ़। तो ये सारी चीज़ें सूखे में इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है। उतरना, इसको अरबी में कहा जाता है इंजिल। इंजिल उतरना, उतरो इसको कहोगे इंजिल, उतरो इंजिल, इंजिल, इंजिल या हबीबी, उतरो यार, इंजिल या हबीबी। इसे उतारो, नज़िल हादा, इसे उतारो। यहाँ पर इंजिल नहीं बोलोगे, यहाँ बोलोगे नज़िल। नज़िल का मतलब होता है उतारो। जब आप किसी से बोलोगे इसे उतारो, या कोई आपको बोले इसे उतारो, तो वहाँ पर यही लफ्ज़ बोला जाता है, नज़िल हादा, इसे उतारो। तुम उतारो, वहाँ बोलोगे नज़िल इंता, नज़िल इंता, तुम उतारो। मैंने उतार दिया, अना नज़्ज़ल्त, अना नज़्ज़ल्त, मैंने उतार दिया। एक होता है कपड़े उतारना, इसको नज़्ज़िल नहीं बोलते हैं, अना नज़्ज़िल मलाबिस। चलाने का क्या है, चल जाएगा, लेकिन उतारने का, कपड़े उतारने में अफ़सख बोला जाता है। कपड़े उतारो, वहाँ बोलोगे अफ़सख मलाबिस, अफ़सख मलाबिस। मैं कपड़े उतार रहा हूँ या मैं कपड़े चेंज कर रहा हूँ, इसको कहोगे अना अफ़सख मलाबिस, अना अफ़सख मलाबिस, मैं कपड़े उतार रहा हूँ। ये अपने जिस्म से कपड़े उतारना है। कहीं अगर रस्सी पे फैले हुए हैं, वहाँ से उतारे, तो वहाँ अफ़सख नहीं बोला जाएगा। अफ़सख अपने जिस्म से उतार रहे हो इसको। मैं कपड़े उतार कर आ रहा हूँ, जिसे आपको बोलना है 2 मिनट रुको, मैं अभी कपड़े उतार के आ रहा हूँ, वहाँ बोलोगे अना अफ़सख मलाबिस उजाए, मैं कपड़े उतार कर आ रहा हूँ, अना अफ़सख मलाबिस उजाए। इसको एक तरह ऐसे भी कह सकते हो, मैं कपड़े चेंज करके आ रहा हूँ, अना गैर मलाबिस उजाए, अना गैर मलाबिस उजाए, मैं कपड़े चेंज करके आ रहा हूँ, मैं कपड़े बदल के आ रहा हूँ। अना गैर मलाबिस उजाए, अना गैर मैं चेंज करके, मलाबिस कपड़े, वो जाए और आ रहा हूँ। ठीक। पहनना, अलबस, कपड़े पहनना या जूते पहनना या चप्पल पहनना, तो पहनने को बोला जाता है अलबस। लिखना, इसको कहा जाता है यक्तिब। वैसे अरबी फुसहा में यक्तुब होता है, लेकिन यहाँ जो आम भाषा बोली जाती है तो उसमें यक्तिब बोला जाता है। यक्तिब लिखना, लिखो, इक्तिब, लिखो, इक्तिब। अब ये अरबी फुसहा में उक्तुब बोला जाता है, उक्तुब, लेकिन यहाँ जो बोलचाल की भाषा में वहाँ इक्तिब बोला जाता है। इक्तिब, लिखो, मैंने लिख दिया, अना कतब्त, अना कतब्त, मैंने लिख दिया या मैंने लिखा है, अना कतब्त, अना कतब्त, मैंने लिखा है या मैंने लिख दिया है, अना कतब्त। वो लिखता है,
हुआ यक्तिब, हुआ यक्तिब। जब उस पे बोलना है तो वो या से बोलोगे। वो लिखता है, हुआ यक्तिब। लिखा हुआ है या लिखा है, इसको कहोगे मकतूब। मकतूब, लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है, हादा मकतूब। हादा मकतूब, ये लिखा हुआ है। इसमें ये लिखा हुआ है, हादा मकतूब। पढ़ना, इसको कहा जाता है इगरा। इगरा, इकरा होता है। वो आपने सुना होगा, कुरान में लिखा है ना इकरा, लेकिन अरबी में इगरा बोला जाता है। इगरा, पढ़ना। ये पढ़ो, इगरा हादा। इगरा हादा, ये पढ़ो। इगरा हादा, पढ़ो ये क्या लिखा है। इगरा उश मकतूब हादा। इगरा उश मकतूब हादा, पढ़ो ये क्या लिखा है। इगरा, पढ़ो, उश, क्या, मकतूब, लिखा है, हादा, ये। इगरा उश मकतूब हादा, पढ़ो ये क्या लिखा है। मैंने पढ़ लिया या मैंने पढ़ा। अना ग्रेत। अना ग्रेत, ग्रेत नहीं बोलना। का से काफ होता है, लेकिन काफ को गाफ बनाते हैं, लेकिन गैन अलग होता है जो हलक से बोला जाता है। तो ग्रेत नहीं बोलना है, ग्रेत बोलना है। अना ग्रेत, मैंने पढ़ लिया। ये सारे लफ्ज़ जो हमने बताए हैं इगरा के, ये गैन से मत बोलना, ये गा से बोलना। इगरा, ग्रेत, ठीक। डालना, इसको अरबी में बोला जाता है सुब। सुब, डालना। जैसे कि पानी डालो, इसको कहोगे सुब मोया। सुब मोया, पानी डालो, गिलास में पानी डालो, सुब मोया। तो सुब का मतलब होता है डालना, कोई लिक्विड वाली चीज़, पानी, जूस, ऐसी कोई चीज़, इसको सुब बोला जाता है। गहवा डालो, सुब गहवा। सुब गहवा, गहवा डालो। मैंने डाल दिया, अना सुब्बैत। अना सुब्बैत। अना सब्बैत मत बोलना दोस्तों। सब का मतलब गाली होता है, लेकिन ये स्वाद है, इसमें सीटी नहीं निकलना चाहिए, और इसको सू से बोलना है, सुब्बैत। सब्बैत बोलोगे तो इसका मतलब हो जाएगा मैंने गाली दिया। अना सब्बैत, तो सब्बैत मत बोलना, सुब्बैत बोलना। अना सुब्बैत, मैंने डाल दिया। इसीलिए दोस्तों हम बोलते हैं अरबी बोलने में हा, जा, वाद, इन पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जैसे मैं बताता हूँ वैसे बोलना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा हर्फ अगर गलत हुआ ना तो उसका मतलब बदल जाता है। जैसे कि यही सब्बैत बोलोगे तो इसका मतलब होगा मैंने गाली दिया, और सुब्बैत बोलोगे तो इसका मतलब होता है मैंने डाल दिया। ठीक, तो सुब्बैत बोलना, मैंने डाल दिया। मैंने पूरा डाल दिया, अना सुब्बैत फुल। जैसे आपको गाड़ी में तेल भरवाना है, आपने फुल करवाया, तो इसमें दो लफ्ज़ यूज़ किए जाते हैं। आप ये भी बोल सकते हो मैंने फुल डलवाया, मैंने पूरा डलवाया। अना सुब्बैत फुल। अना सुब्बैत फुल। दूसरा लफ्ज़ होता है अब्बी। अब्बी का मतलब होता है भरना। भरना, अब्बी। कितना भराओगे या कितना भरवाओगे, इसको बोलोगे कम तअब्बी। कम तअब्बी, इसमें आइन लगाना पड़ेगा। तअब्बी, कितना भरवाओगे या कितना भरोगे। कम तअब्बी, ये आप किसी से बोलोगे। अगर आपको बोलना है कि कितना भरूं या कितना भरवाऊं, तो वहाँ बोलोगे कम अब्बी। वहाँ तअब्बी नहीं बोलोगे, कम अब्बी, मैं कितना भरूं या मैं कितना भरवाऊं। कम अब्बी। सामने वाले से बोलना है कितना भरवाओगे या कितना भरोगे, तो उसको बोलोगे कम तअब्बी। और अपने पे बोलना है मैं कितना भरवाऊं
या मैं कितना भरूं, वहाँ बोलोगे कम अब्बी, कम अब्बी। भर दिया या भरवा लिया, इसको कहोगे अब्बैत, अब्बैत, अब्बैत। अब्बैत फुल, फुल भरवा दिया है या फुल भर लिया है या फुल भरवा लिया है, इसको कहोगे अब्बैत फुल, अब्बैत फुल। तो आप चाहे सब्बैत बोलो, सब्बैत फुल या अब्बैत फुल, दोनों के सेम मतलब होते हैं, ठीक है। तो अब्बी का मतलब भरना होता है और सुब्बु का मतलब डालना होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।